अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आज है 14 अगस्त 2022। आज हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को बने हुए हुए 75 साल गुज़र गए हैं और आज हम इसकी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज बातें करनी है जी दो हवालों से। आज की साफ ज़ाहिर दो ही सबसे बड़ी ख़बरें हैं। एक तो इमरान खान का जलसा जो उन्होंने आज नेशनल हॉकी स्टेडियम में किया, और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो कौम से ख़िताब था और अनएक्सपेक्टेड था। मैं समझता हूँ कि दोनों की अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन पहले हम प्यारे पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान को कायम हुए आज 75 साल गुज़र गए, और एक बात मैं आपसे बिल्कुल खुलेआम से कह दूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पाकिस्तान का खाते हैं लेकिन पाकिस्तान पर ही गुराते हैं। मैं इस पाकिस्तान से, इस धरती से, इस वतन से, इस मोहब्बत से, इस मुल्क से, इस मट्टी से प्यार करने वाला हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ। ये मट्टी मेरी माँ है, ये वतन मेरी माँ की जगह है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि जो यहाँ का खाते हैं और फिर इसी के ख़िलाफ़ ही बातें करते हैं। मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। हाँ, अलबत्ता दुख महसूस होता है कि इन 75 सालों में पाकिस्तान को जैसे होना चाहिए था वो नहीं है। उस पर तकलीफ़ भी होती है, उस पर गिला भी होता है और उस पर हम बातें भी करते हैं। इस पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं वो बुनियादी तौर पर इसके ज़िम्मेदार हैं, और अगर कोई और है तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। अब पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले से देखा जाए तो मैं साफ ज़ाहिर है कि जो 4 साल का दौर है पीटीआई का, मैं उस पर भी बात करता हूँ। 4 साल का इमरान खान को भी ज़िम्मेदार करार देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि 37 साल की हमारी जो हालत ज़ार है उसके ज़िम्मेदार हमारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, और एक ये स्टेटस को है उसके ख़िलाफ़ इमरान खान लड़ रहा है। तो जहाँ इमरान खान गलतियाँ करेगा, जहाँ उनके ज़िम्मे होगी बात, उनके ख़िलाफ़ भी मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़िम्मेदारी जो हमारी इस हालत ज़ार की है कि आज हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है, आज हमारे यहाँ थाने बिकते हैं, आज हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, आज हमारे यहाँ मेरिट नहीं है, आज हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, आज लोग परेशान हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी कम से कम सियासतदानों को ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी दूसरी बात, आज हम बात करेंगे जनाब इमरान खान के जलसे की। तो इमरान खान के जलसे के हवाले से बात की जाए तो नेशनल हॉकी स्टेडियम में ये जलसा था, और कैसा रहा ये तो आप जानते ही हैं। साफ ज़ाहिर है कि ये रात को, बल्कि शाम को ही जलसा होने से घंटों पहले ये पूरा का पूरा स्टेडियम पैक हो चुका था। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसमें कितने लोग थे। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि इसमें 25,000 लोग थे। मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी मेहरबानी कि 25,000 कह दिए हैं। अगर वो कह देते कि 2500 लोग थे तो उनकी बात को कौन झुटला सकता है। लेकिन मैं कुछ आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ कितने लोग थे, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाए। ये जी नेशनल हॉकी स्टेडियम है, ये कुछ अर्सा पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम था, लेकिन इस वक्त भी ये एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और इसकी जो इफ्तिताह है 1980 की दहाई में शरीफ बरादरान ने, यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। और उस वक्त जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक 65,000 सीटें, 65,000 नशिस्तें, यानी कुर्सियों पर बैठकर जो लोग ये मैच देख सकते हैं उनकी तादाद 65,000 है। लेकिन 15,000 मज़ीद कुर्सियाँ भी इसमें लगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इसकी जो तादाद जो कुर्सियों की बनती है, जो साइड पर सिर्फ बनती है, और उसमें बुनियादी जो है वो ग्राउंड शामिल नहीं है, प्ले एरिया शामिल नहीं है, वो 80,000 कैपेसिटी है कि अगर एक एक बंदे को हम आराम से साथ कुछ गैप्स के साथ बिठा दिया जाए। लेकिन ये लोग आराम से तो नहीं बैठे हुए थे। ये तो उनकी जो आप पवेलियन भी देखें उसमें भी लोग खचाखच भरे हुए थे, और अगर 85,000 लोग सिर्फ सीढ़ियों पे आ सकते हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस मैदान में, प्लेइंग एरिया में कितने लोग आ सकते थे। तो एक आम सा अंदाज़ा है कि कमोबेश 2 लाख अफराद यहाँ पर
मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान का ये जलसा सुना। और जलसा भी क्या शानदार था कि एक अजीब ही कैफियत हुई कि शुरू से लेकर पहले तो इमरान खान ने घंटों तकरीर की। ये वो तकरीर थी जो उसकी तवील तरीन तकरीरों में से एक थी। उस दौरान डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई जाती रहीं, मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी होते रहे, लेकिन ये घंटों जलसा चलता रहा। रात को 12 से 12:30 के दरमियान वो जो एक तराना गाया गया वो भी अपनी मिसाल था। आप दूसरों के जलसे भी देखते रहते होंगे कि अभी जनाब मरीम नवाज़ साहिबा खिताब करना शुरू ही करती हैं कि पता चलता है कि लोग चले गए और लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ कैफियत ये थी कि इमरान खान खिताब ख़त्म कर चुका, उसके बाद उन्होंने बुलाकर जनाब इब्रारुल हक को और दूसरे फ़नकारों को और गुलकारों को, उनके साथ पूरी कौम ने एक तराना पढ़ा। अब वो शानदार मंज़र था, वो ऐसे लग रहा था कि वो दिल से कम वो पढ़ रहे हैं। पाक सरजमीन शादबाद की आवाज़ जो आ रही थी वो सिर्फ लबों से नहीं थी, उन लोगों के दिलों से थी। और पाक फ़ौज ने भी सुबह आज उठकर 5 बजे के करीब 21 और 31 तोपों की सलामी दी है, जो एक रिवायती तरीका रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई सरकारी तकरीब थी और कौम की कोई हकीकी तकरीब थी तो वो नेशनल हॉकी स्टेडियम में थी। यानी लोग खचाखच भरे हुए, जितने लोग अंदर बैठे हुए थे उतने ही लोग बाहर थे, और सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि रात के 1 बज गए एक शख्स भी बाहर गया हो। तमाम के तमाम लोग जुड़े हुए थे, बैठे हुए थे, डटे हुए थे, किसी का दिल नहीं कर रहा था कि वहाँ से आए। और इमरान खान साहब यानी तकरीर हो गई, फिर तराना हो गया, फिर उन्होंने जनाब नूरुल हक कादरी साहब को बुलाकर दुआ मंगवा ली। और दुआ मंगवाने के बाद मैं कहता हूँ कि खान साहब पे आम तौर पर ऐसे होता है कि इमरान खान साहब जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने कहा नहीं जी कोई जल्दी नहीं है, आपने भी आराम से जाना है, क्योंकि वो जो एग्ज़िट थे गेट वो बहुत कम थे और लोग इतने ज़्यादा आ गए थे कि उन्होंने कहा जी मैं भी आपके साथ इंतज़ार करूँगा और आपने भी इंतज़ार करना है और आराम आराम से आप लोगों ने जाना है ताकि कोई भगदड़ ना बचे, कोई नुकसान ना हो। मैं समझता हूँ कि ये जो मिसाली तकरीबात होती हैं उनमें से थी। और PDM का इस वक्त वो जो 13 जमातें हैं वो देख कर हैरान हो रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये क्या वजह है कि इमरान खान एक इशारा करता है और 1000-2000 नहीं लाखों लोग ऐसे दौड़े चले आते हैं। अब उनके पास कहने को कुछ बच नहीं गया कि वो उन्हें कुछ कहें। और मैं एक बात और भी आपको कह दूं कि इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था कि वो अगर फ़ौरन अर्ली इलेक्शन में चला जाए तो 75 से 80% जो है ना वो सीटें जीत सकते हैं। यानी 2/3 अक्सरियत तो दूर की रह गई ना, अब वो 3/4 अक्सरियत से भी वो जीत रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर उनकी अलाई जो गवर्नमेंट है, नून लीग PDM की जो हुकूमतें हैं, वो इस वक्त सख्त परेशान है। वो कहते हैं कि इस वक्त अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो खान 2/3 अक्सरियत 3/4 अक्सरियत से आएगा और हमारे लिए इस गेम्स प्लान से हम आउट हो जाएंगे। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो टेक्निकल नॉकआउट करना चाह रहे हैं। वो कभी 9 सीटों पर इलेक्शन का अनाउंस करते हैं, कभी कुछ और तरीका इख्तियार करते हैं, कभी नाअहल कराने की बातें करते हैं। जैसे उन्होंने निजी TV चैनल के पर जब बस नहीं चला कि उसकी रेटिंग इतनी शानदार थी कि किसी और चैनल के पास नहीं थी, जब उनका बस नहीं चला तो क्या किया, उसका NOC कैंसिल कर दिया। वो साफ ज़ाहिर है इस वक्त अब PTI का NOC कैंसिल करना चाहते हैं, वो इसे वैसे ही नॉकआउट करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक आसाब की जंग है, ये आसान हरगिज़ नहीं होगी और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन आज इमरान खान का जलसा जो था वो सिर्फ देखने वाला था। रिवायती बातें की जो उन्होंने की करते हैं वो आप आम तौर पर, बल्कि वो खुद कहते हैं कि मैं 26 साल पहले जो तकरीरें किया करता था आज भी वही तकरीरें कर रहा हूँ। तो लेकिन आज की अगर कोई ख़ास बात कहने वाली थी तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थी। उन्होंने जनाब आज बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा देखें, जब मैं अपोजिशन लीडर था तो मैंने उस वक्त इमरान खान से कहा था कि आएँ आप मिसा के मुशत कर लें। उस वक्त मेरी बात नहीं मानी गई और कहा गया कि जनाब आप तो चोर हैं, आप तो डाकू हैं, हम आपकी क्यों बात मानें। लेकिन उन्होंने कहा मैं इस वक्त वज़ीर आज़म हूँ और मैं फिर एक मरतबा इमरान खान साहब को कहता हूँ, खान साहब आएँ हम एक मरतबा फिर मिसा के मुशत करें। मेरा ख़्याल में ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जलसा इमरान खान का था लेकिन उसमें कहने को कुछ नहीं था, वो रिवायतें बातें, वो देखने का जोश और जज्बे की बातें थी। लेकिन जो अहम बात की गई है वो
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की गई है। और इसका मेरे ख्याल में कोई 2 और 2 4 वाली बात है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि गवर्नमेंट भी आखिर जनरल इलेक्शन की तरफ आ रही है और इस वक्त इमरान खान भी जनरल इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन की यकीन दहानी कराई जाए तो हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो साफ ज़ाहिर है ये यकीन दहानी होगी। और एक बात और भी मैं कह दूं कि उन्होंने अगर शहबाज शरीफ साहब ने अगर उन्हें मीसाक मुईशत की दावत दी है तो ऐसे नहीं दी, वो भी साफ ज़ाहिर कहीं से इशारे के बायस दी है। साफ ज़ाहिर अब पता है आपको कि आर्मी चीफ एक एक मुल्क में जा रहे हैं, एक एक मुल्क को फ़ोन कर रहे हैं। इस वक्त हमारा पाकिस्तान को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो इस वक्त सबसे अहम बात जो है वो पाकिस्तान की मुईशत को ठीक करने वाली बात है। और मेरे ख़्याल में इमरान खान के लिए भी इस वक्त कोई आसान नहीं होगा कि वो इस दावत को ठुकरा दें। बेशक एलानिया वो इस बात को कबूल ना करें, लेकिन वो इस टेबल पर आ जाएंगे और पहले मीसाक मुईशत की बात होगी, मुईशत ठीक करने की बात होगी। इसी दौरान साफ ज़ाहिर इलेक्शन की बात हो जाएगी और इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो सकती है। और दूसरी बात कि अब ऐसा भी नहीं होगा कि 2/3 अक्सरियत यानी 75 और 80% आप सारी हुकूमत दे दें इमरान खान साहब को तो अपोजिशन होगी नहीं और इमरान खान को भी साफ ज़ाहिर नेक्स्ट टर्म में संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उनको भी थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हिस्सा PDM की इन 13 जमातों को भी ज़रूर देना पड़ेगा। उनको उनका ड्यू हिस्सा दिए बगैर ना इलेक्शन होंगे और ना फिर आइंदा मुईशत संभाली जाएगी। अगर इमरान खान आज मीसाक मुईशत की इस दावत को कबूल नहीं करते और अपनी उसी बात पर ठहरे रहते हैं कि मैंने बात नहीं करनी जनाब, मैं इंडिया से तो बात कर सकता हूँ लेकिन जरदारी और शरीफ बरादरान से नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अब उनके लिए दावत ठुकराना मुश्किल हो जाएगा और अब उनको मेज़ पर बैठना पड़ेगा। क्यों? अगर उनकी कल को गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर उन्होंने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। अगर वो आज बहैसियत अपोजिशन गवर्नमेंट की बात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात नहीं मानेंगे तो कल उनकी कोई बात नहीं मानेगा, या कम अज़ कम उनका लॉजिकली और इखलाकी कम अज़ कम उस वक्त असर होगा कि देखें जब हम अपोजिशन में थे तो हमने आपकी बात मान ली थी, अब अपोजिशन को भी आना चाहिए। और दूसरा, इमरान खान खुद भी कह चुके हैं, वो कहते हैं कि जी मैं हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम चाहें तो मुल्क बंद कर सकते हैं, हम चाहें तो और बहुत सारे एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। और उसकी वाहिद वजह जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि इस वक्त हमारी मुल्क की मुईशत जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो ये इलेक्शन और मुईशत अब ये अलग-अलग भी चीज़ें नहीं रह गई। अब इकॉनमी और इलेक्शन दोनों ई से बनते हैं और दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर हमारी इकॉनमी ठीक होगी तो आगे हमारे इलेक्शन भी बेहतर हो सकते हैं और उस पर हम सारी अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी इस लाइन पर आना पड़ेगा। तो मैं इस नेक ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क इसी तरह बुरे हालात में ना रहे, अच्छे हालात आएँ, पाकिस्तान में खुशहाली हो, पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी हो, पाकिस्तान में इंसाफ हो, पाकिस्तान में लोगों को उनके हकूक़ मिले बुनियादी। और हमारे बहुत सारे सूबों के लोग जो इस वक्त अपने हकूक़ से महरूम हैं, लोग धरना दिए बैठे हैं, उनको ऐसा ना करना पड़े। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आपसे इंशाअल्लाह फिर बात होती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल को भी याद रखिएगा। बेहद मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।